अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्शिमिडियन प्रिंसिपल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन एक्स ग्रेटर देन वाई। यहाँ ये कहता है कि आप कोई से दो रियल नंबर लें, ठीक है, कोई से दो रियल नंबर ले लें एक्स वाई, और एक्स एक रियल नंबर पे कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वाई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये दोनों के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कहता है अगर दो रियल नंबर आपने लिए हैं तो फिर हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर एन, तो फिर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन होगा सच दैट जब उस एन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो हमें नया नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर दो नंबर लेते हैं 2 3, ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, अब ये पहला ये हमारे पास से x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। अब मैं कोई इंटीजर लेता हूं, से इंटीजर 4 ले लिया, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 4, ये x हो गया, ये y हो गया। तो अब मैं जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन y 3 आ, एट इज ग्रेटर देन। तो कोई से दो रियल नंबर लें, चाहे हो सकता है x छोटा भी हो, लेकिन जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो लाजमी क्या हो जाएगा, y से बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और इसको क्या कहते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें जिस तरह हमें स्टेटमेंट में x के बारे में तो कंफर्म है वो पॉजिटिव होगा, अब y के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। y पॉजिटिव भी हो सकता है और y नेगेटिव। तो इसलिए हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। जब पहला केस हम लेंगे उसमें क्या ले लेते हैं कि y ग्रेटर देन 0, y क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मैं एक सेट डिफाइन करता हूँ, डिफाइन ए सेट से ए में एलिमेंट किस किस्म के हैं, एन एक्स सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सेट जनरेट होगा, कोई आप एक्स एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, उससे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें हमारे पास सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप x2 ले लेते हैं, ठीक है, तो जो ए सेट बनेगा आप इससे इंटीजर, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 into 2, ठीक है। फिर दूसरा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 2 into 2, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 3 into 2 एंड सो ऑन। तो ये सेट जो हमारे पास 2 4 6 एंड सो ऑन इस तरह का एक सेट बन जाए, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू नहीं पता तो जनरली हमने एक सेट बना लिया है, क्या है जी, nx, ठीक है। और हमने अब प्रूव क्या करना है कि ये जो nx है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो यहां पे भी हम कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि हमारे पास जी nx ग्रेटर देन y नहीं है। लेट अस contrary suppose that nx is not greater than जो रिजल्ट है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज बचती है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि कोई नंबर हो तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज, या वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर हमने कहा नहीं है तो फिर क्या होगा, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। देन ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी nx is less than, यानी कि contrary suppose हम ये कर रहे हैं, contrary suppose that nx is less than equal to y। अब इसमें अगर contradiction आ गई तो फिर इसका मतलब है कि ये चीज false है, जब ये false है तो फिर थर्ड पॉसिबिलिटी कंफर्म हो जाएगी कि nx is greater than y। अच्छा, तो अब यहाँ पे nx is less than equal to y है, तो या दूसरे लफ्जों में मैं क्या कह सकता हूँ कि y is greater than equal to nx।
और अब एक्चुअली एन एक्स क्या है, एन एक्स हमारे पास सेट ए, तो क्या होगा कि फॉर ऑल एन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि फॉर ऑल एन एक्स बिलोंग टू ए। अब ये नहीं कि वाई जो है ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। वाई अगर कोई ऐसा नंबर, जिस तरह पहले लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी कि ए हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 10 है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10 ऐसा नंबर है कि जो इनके तमाम एलिमेंट से बड़ा है, तो 10 क्या होगा, ए की अपर बाउंड होगी। तो ऐसा नंबर जो उसके सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो, वो क्या हो जाता है, उसकी अपर बाउंड बन जाती है। तो अब y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन एक्स, यानी कि y क्या है, a के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। तो इससे ये साबित हुआ कि y क्या हो गई, अपर बाउंड बन गई किसकी, a की। अपर बाउंड ऑफ, तो अब जिस सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, इट मीन वो बाउंडेड अबव होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक क्या है, बाउंडेड अबव है, और बाउंडेड अबव जो सेट होता है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सो सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट इन रियल नंबर आर, क्योंकि ये जो ए है बेसिकली सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और हमने आर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसी फील्ड, ऐसी ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है कि उसका अगर कोई भी बाउंडेड अबव सबसेट लें तो उसका सुप्रीमम जो है किस में एग्जिस्ट करना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो अब हमारे पास ए क्या है, एक बाउंडेड अबव सेट है, तो फिर उसका, और ये सबसेट है किसका, आर का, और आर क्या है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। तो फिर लाजमी इसका सुप्रीमम जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, आर को। तो इसका जो ए का सुप्रीमम होगा वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, आर में। और फिर हम उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ ए क्या है, सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू क्या है, अल्फा, ठीक है। तो अब सुप्रीमम ऑफ ए अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, ए के तमाम एलिमेंट क्या होंगे, अल्फा से छोटे होंगे, which implies that x is less than equal to f for all x belong to it, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो ये कंडीशन है, इसकी मदद लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहना है कि x इज ग्रेटर देन 0, और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी को जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर ग्रेटर होगी तो लेस हो जाएगी, लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी। अब अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -x बन जाएगा, और ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज। अब मैं दोनों तरफ अल्फा ऐड कर देता हूँ, एडिंग अल्फा ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा माइनस एक्स लेस देन, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हमें मिल सकता है कि अगर x इज लेस देन अल्फा है तो फिर आप क्या कह सकते हो कि अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन अल्फा, ठीक है। अब अल्फा माइनस एक्स लेस देन अल्फा है, तो जो भी चीज अगर अल्फा से छोटी होगी वो क्या बन जाएगी, एक एलिमेंट। या अब यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन अल्फा है, और इधर हमने क्या कहा हुआ है कि x इज लेस देन अल्फा, x इज लेस देन अल्फा। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फा माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारे पास हम ये कहते हैं कि अगर ये इसके अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे से एक छोटा नंबर होगा, से हम सपोज करते हैं कि सो फार mx बिलोंग टू
such that क्योंकि जब वो एक चीज जब हमारे पास यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि वही रूल है कि अगर अल्फा उसका क्या होता है सुप्रीमम होता है, तो रूल क्या बताया था कि फिर अल्फा माइनस एप्सिलॉन उसका सुप्रीमम उसकी अपर बाउंड नहीं होती। सॉरी, अगर अल्फा क्या है सुप्रीमम ऑफ ए, तो फिर मैं इसमें से कोई भी चीज जब माइनस करूंगा तो फिर क्या होगा, इज नॉट अपर बाउंड ऑफ ए, तो फिर वो क्या होगी, उसकी अपर बाउंड नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल लास्ट में भी दी थी कि अगर ये इसके अपर बाउंड 10 में सुप्रीमम है तो मैं इसमें से 0.1 माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया 9.9। अब ये उसकी अपर बाउंड नहीं रही और उसमें एक ऐसा नंबर जो हमारे पास 10 मौजूद है जो कि क्या है ग्रेटर देन, यानी कि 9.9 इज लेस देन 10। तो अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि अल्फा सुप्रीमम है तो अल्फा माइनस एक्स क्या होगा, उसकी अपर बाउंड नहीं होगी। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ ए, तो जब अपर बाउंड नहीं होगी तो फिर उससे बड़ा एक नंबर लाजमी मौजूद होगा। जिस तरह यहाँ पे सुप्रीमम 10 था, उसमें से मैंने 0.1 माइनस किया, जो नया नंबर आया 9.9 वो इस ए की अपर बाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे कम से कम एक नंबर 10 मौजूद है जो कि उससे बड़ा है। तो अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि अल्फा माइनस एक्स इसकी अपर बाउंड नहीं है ए की, तो यहाँ ए में जो हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मौजूद होगा जो इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास हम वो नंबर कौन से, इसमें नंबर किस किस्म के हैं, एक्स के साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स है। तो एन एक्स है तो हम क्या नंबर सपोज करते हैं, इसका एलिमेंट एम एक्स है ए का, जो कि क्या है अल्फा माइनस एक्स लेस देन एम एक्स, यानी कि अल्फा माइनस एक्स जो है उससे छोटी। ये एग्जांपल है। तो अब यहां से हमें ये पता चला कि अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स। अब माइनस एक्स को अगर उधर ले जाओ तो अल्फा इज लेस देन एम एक्स प्लस एक्स। ठीक है, या कह सकते हो कि अल्फा इज लेस देन एक्स कॉमन ले लो तो एम प्लस 1x। ठीक हो गया। तो अब यहां पे क्या पोजीशन बन रही है, हमारा m क्या था, ये वाला m जो था m बिलोंग टू इंटीजर, ये m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहां पे करा m इज नेचुरल नंबर। अगर m नेचुरल नंबर है तो m प्लस 1 भी क्या होगा, अगर m नेचुरल नंबर है तो m प्लस 1 भी लाजमी नेचुरल नंबर होगा। कोई नया से अगर 10 नेचुरल नंबर है उसमें 1 ऐड करो तो 11 एक नया नेचुरल नंबर बन जाएगा। से मैं ये क्या कह देता हूँ, m प्लस 1 को मैं n1 कह देता हूँ। तो ये बन गया कि अल्फा इज लेस देन। तो अब x से जब भी कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो वो एलिमेंट बन जाता है a का। तो इसका मतलब ये हुआ कि n1x बिलोंग टू a। ठीक है, जो हमने सेट डिफाइन किया उसके मुताबिक तो n1x क्या कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन n1x की दूसरी खासियत क्या है कि वो अल्फा से बड़ा है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, n1x इज ग्रेटर देन अल्फा। तो क्या a का कोई एलिमेंट a का कोई एलिमेंट अल्फा से बड़ा हो सकता है? क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि a का जो सुप्रीमम है वो क्या है, अल्फा है। a के तमाम एलिमेंट अल्फा से छोटे होंगे, अल्फा a के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, a का कोई एलिमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, n1x a का एलिमेंट है जो कि क्या है, ग्रेटर देन अल्फा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई किसी सेट का एलिमेंट उसके सुप्रीमम से बड़ा हो जाए। तो ये क्या आ गई, व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सुपोजिशन। रॉन्ग सुपोजिशन क्या थी कि mx इज लेस देन इक्वल टू y। तो अब ये गलत था, तो फिर सही क्या होगा, तीन पॉसिबिलिटीज थी कि nx ग्रेटर देन y हो सकता है, nx लेस देन y हो सकता है, nx इक्वल टू y हो सकता है। अगर ये दो चीजें अगर गलत हैं तो फिर लाजमी कंफर्म हो गया कि तीसरी पॉसिबिलिटी ठीक होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज
तो वो आप लिख लेना कि which is a contradiction, this contradiction arises due to our wrong supposition that is nx less than equal to y. तो फिर सही क्या होगा? nx is greater than y and that is our required. ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें प्रूव हो गया। अब लेकिन ये कि इसमें हमने एक केस डिस्कस किया है कि y इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसका केस 2 डिस्कस होगा, तब हमारा ध्यान दीजिए आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का थ्योरम इसका प्रूफ मुकम्मल होगा। अब मैं दूसरा लेता हूं केस 2। if y is less than, तो अब अगर हमारे पास सिंस n belong to natural number and x is greater than 0, तो अब n नेचुरल नंबर है which is always positive and x is positive, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। n भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? लाजमी पॉजिटिव होगा। and x is greater than 0। ठीक है, या जगह चेंज करें तो हमारे पास क्या हो सकता है कि 0 is less than mx, 0 is less than mx। अच्छा, और एंड तो इसको 1 के दें एंड y के बारे में अब हमने क्या कहा हुआ है? लेस देन 0 है। ठीक है, तो अब इनको कंबाइन करें, कंबाइनिंग 1 and 2, इनको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो हमारे पास क्या है कि y, पहले 2 लिखता हूं कि y लेस देन 0, और 2 में y लेस देन 0, और 1 क्या कह रहा है कि 0 का आगे रिलेशन देता है कि लेस देन nx, y लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन nx। वही ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अगर a लेस देन b लेस देन c हो तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि a लेस देन c, वो अप्लाई यहां पे करें तो क्या बनेगा कि y इज लेस देन nx, y इज लेस देन nx। जगह चेंज करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई कि nx इज ग्रेटर देन y, और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो हमने दोनों केसेस के लिए ये प्रूव कर दिया कि y लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, और जब y ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया।